हाँ जी, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम है रोहित सिंह। तो आज की जो तारीख है 13 दिसंबर के दिन ही पाकिस्तान से आए कुछ आतंकी हमलों ने 13 दिसंबर 2001 को भारत की पार्लियामेंट पर हमला किया। आप सभी को याद होगा 13 दिसंबर 2001 का दिन, जब 11:45 पर एक एम्बेसडर गाड़ी में 5 लोग जो हैं वो संसद के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद होती है अंधाधुंध फायरिंग। उस फायरिंग के अंदर 9 लोग मारे जाते हैं। अब आप कहेंगे सर आज 13 दिसंबर है और वो 13 दिसंबर 2001 की बात है। आज सुबह 13 दिसंबर 2001 की इस घटना के अंदर जितने लोग शहीद हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने उनको आज नमन किया। लेकिन आज ही के दिन 13 दिसंबर 2023 को, यानी कि बुधवार के दिन, आज फिर 13 दिसंबर में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। लेकिन ये नज़ारा उतना खतरनाक तो नहीं था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इसे बहुत बड़ी एक चूक माना जा सकता है। तो आपको पता होगा कि 13 दिसंबर 2001 की जो घटना थी उसके अंदर जो शख्स थे अफजल गुरु, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। 13 दिसंबर को मैंने आपको बताया कि 11:30 से लेकर 4 बजे तक संसद के अंदर फायरिंग होती है जिसमें 9 लोग मारे जाते हैं। 13 दिसंबर 2023 को आज 2 घटना हुई, मैं आपको विस्तार में बताना चाहूँगा। सबसे पहली घटना होती है 13 दिसंबर 2023 को संसद के बाहर 2 लोग नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ भी उस तरीके के, जैसे आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि कुछ गैस या कुछ धुएं जैसी चीज़ें वहाँ भी छोड़ी जाती हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, तो वो उनका कहना था तानाशाही बंद करो और मणिपुर में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसे बंद करो। इसको लेकर वो नारेबाजी कर रहे थे। 2 लोग बाहर खड़े थे संसद पे। ये भी संसद की सिक्योरिटी में एक चूक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए कि जो आज पार्लियामेंट में हुआ वो क्या हुआ। एक बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब जीरो सेशन चल रहा था तो उसी समय दर्शक की साइड से 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर कूदते हैं और वो लोकसभा स्पीकर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में वो अपनी जेब से कुछ निकाल कर, पटाखे जैसी चीज़ निकाल कर जला देते हैं, जिससे पूरे संसद के अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है। उसके बाद संसद जो वहाँ मौजूद थे वो उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। ये घटना ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं थी, लेकिन ये घटना सुरक्षा कारणों की वजह से एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि किस तरीके से वो लोग नकली या जाली पास के थ्रू संसद में प्रवेश करते हैं और उसके बाद संसद की चलती हुई कार्रवाई के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम पार्लियामेंट की। तो देश की जो पार्लियामेंट है, ये जो नई पार्लियामेंट बनी है, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बहुत सारे भाषणों में ये कहा है कि देश की सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट है। लेकिन देश की सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके की घटना आज घटी, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या देश की पार्लियामेंट भी सुरक्षित है या नहीं है। तो जिस तरीके से 2 लोग आज इसमें घुसते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, तो ये सुरक्षा कारणों की वजह से एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। ठीक है, तो इस पार्लियामेंट के बारे में भी आपको पता होगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आपने पढ़ा होगा। तो दिसंबर 2020 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 28 मई को यानी 2023 को इसको देश को समर्पित कर दिया गया था। 64,500 स्क्वायर मीटर्स के अंदर इसका टोटल एरिया है। ठीक है, और इसकी जो थीम है, आपको पता होगा थीम, लोकसभा की जो थीम है वो पिकॉक है यानी नेशनल बर्ड है। राज्यसभा का जो एरिया है उसको लोटस की तरह बनाया गया है, नेशनल फ्लावर की तरह। और सेंट्रल लॉन जो है उसको बैनियन, जो नेशनल ट्री है हमारे देश का, उसकी तरह डिज़ाइन किया गया है। लोकसभा में इसकी जो सीटें हैं वो 888 सीटें इसके अंदर रखी गई हैं। ठीक है, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 384 सीटें इसमें डिज़ाइन की गई हैं। और लोकसभा हॉल विल ऑल्सो हैव एडिशनल कैपेसिटी 1272 यानी 1272 सीट है इसके अंदर टोटल। तो अपने आप में इसके एस्टिमेट कॉस्ट देखिए, 971 करोड़ रुपए लगाकर इसको बनाया गया है। फुली हाईटेक एक पार्लियामेंट जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन इतनी हाईटेक पार्लियामेंट के अंदर अगर इस तरीके की घटना घटती है कि 2 लोग, आम लोग उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। और आज की सबसे बड़ी न्यूज़ भी है, और न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि 13 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई। 13 दिसंबर जिस दिन ये घटना पार्लियामेंट में घटी 2001 को, तो उसी दिन, आज के दिन ही इतनी बड़ी चूक पार्लियामेंट के अंदर होती है। तो इसलिए अपने आप में बड़े सवाल पैदा करती है।
हालांकि उन दोनों लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ अभी जारी है कि उन्होंने ऐसा किसके कहने पे किया या क्यों किया या उनके इंटेंशंस क्या थे, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी। तो ऐसी ही न्यूज़ या ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अरोड़ा क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, पंजाब के किसी भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं कि सर सीनियर असिस्टेंट का पेपर आ रहा है, या 586 पोस्ट जो पटवारी की अनाउंस हुई हैं, या 1400 पोस्टें जो पंजाब पुलिस के अंदर अनाउंस हुई हैं, या कांस्टेबल की जो पोस्ट आने वाली हैं, तो किसी भी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच जो है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो हमारे इस नए बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। 21 दिसंबर से ये बैच शुरू होगा। 3 दिन की डेमो क्लासेस होती है। आप डेमो क्लासेस अटेंड करके देखिए, आप देखिए कि टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, कंटेंट क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो आप इस बैच को घर बैठे अरोड़ा क्लासेस की ऐप से भी ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी कोर्स अरोड़ा क्लासेस का ऐप से परचेज करते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिए AC 376। इस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ मिलेगी मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी इसके अंदर, AC 376। ठीक है बच्चों। और अगर आपका टारगेट है सीनियर असिस्टेंट का पेपर तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ है जो सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर आपको मिल रही है। तो कोई भी बच्चा सीनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहा है तो अगर वो चाहता है कि मैं अपनी तैयारी को टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी तैयारी कितनी है और अच्छे लेवल की तैयारी हुई है या नहीं हुई है, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। और वैलिडिटी जो है इस टेस्ट सीरीज़ की वो 31 जनवरी 2024 है, क्योंकि आपको पता है 28 जनवरी 2024 को आपका सीनियर असिस्टेंट का पेपर होना है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।